बेटे मैथ्स का जाना है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है 18th। इसमें कह रहा है कि 3 पॉइंट्स आपको दिए गए ए बी सी, जिन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर सी, तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दीज आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर होंगे तो ये आपके पास बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर आना चाहिए। दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने की। पहली ऑप्शन, मान लो कि ये जो लाइन आपके पास है, इस लाइन पे कह रहा है कि ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी है। पहला मेथड देखो, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है। यहां आपके पास इन 3 पॉइंट से 3 वेक्टर बन रहे हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। क्या तीनों एक ही लाइन पर हैं? उनमें से किसी भी दो को सिलेक्ट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर। पहली ऑप्शन तो ये है, वेरी फर्स्ट ऑप्शन। आप यहां कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर दीज आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर हैं। तो इट मींस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर क्या बनना चाहिए? जीरो वेक्टर। अब ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में चेंज करना हो तो वी कैन यूज ओ बी वेक्टर माइनस दिस इज ओ सी वेक्टर माइनस, ये जीरो वेक्टर के इक्वल है। ओ बी वेक्टर का मतलब क्रॉस किसके इक्वल? चलो मल्टीप्लाई करें, बी का क्रॉस इसके साथ लिया, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी प्लस में ए क्रॉस बी। क्या रहे बेटा? बी क्रॉस बी क्या होगा? जीरो वेक्टर, दिस इज जीरो वेक्टर। इसको इंटरचेंज किया तो ऐसे बेटा ये क्या आ गया रिजल्ट? जीरो। यानी बेटा बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस ए प्लस में ए क्रॉस बी, अगर ये कोलिनियर थे तो इसका रिजल्ट आ रहा है जीरो वेक्टर। बच्चों यही प्रूव करना था आपने। सर एक मेथड तो ये होगा, दूसरा मेथड क्या कह रहे थे आप? चलो दूसरा मेथड भी देख लो। आपके पास 3 पॉइंट दे दिए गए, आपको पता है 3 पॉइंट्स अगर ये कोलिनियर नहीं होते, अगर कोलिनियर नहीं होते, नॉन कोलिनियर होते तो ट्रायंगल बनता। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सबको पता है कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, यही होता ना। लाइक मान लो अगर ये 3 पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर नहीं होते तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता? अगर कोलिनियर नहीं होते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यूज कर सकता था हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए, इसका मैग्नीट्यूड। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से। लेकिन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल का एरिया फिर क्या आना चाहिए? जीरो। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो दिस एरिया मस्ट बी जीरो। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर इट मस्ट बी जीरो। तो आपने जब इसको रखा जीरो, हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए एंड कर दिया बेटा मल्टीप्लाई, तो बी सी क्रॉस बी ए जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब बी सी क्रॉस बी ए इट शुड बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। बिल्कुल वैसे जैसे यहां भी हमने इसका प्रोडक्ट आपने जीरो वेक्टर का, अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी रिजल्ट आपको यही मिलेगा। इधर दिस और दिस यू आर टू डिसाइड कैसे करना है, ठीक है? ओके, नोट डाउन।